अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द सना मालिक खालिक कायनात के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर। आज इस वीडियो में सूरतुल कुरैश को तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे और इन छोटी छोटी सूरतों में जो आमतौर पर गलतियां की जाती हैं वो साथ साथ मैं आपको गलतियां भी बताऊंगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो को दो दो तीन तीन मरतबा देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपको तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए ताऊज़ और तस्मीयाँ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश। लिईलाफि कुरैश। ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। यहाँ पर देखिए आमतौर पर लोग लीलाफी कुरैश पढ़ते हैं। देखिए या साकिन से पहले जेर आ रही है, ये या मद्दा है। हमने इसको एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? लीलाफी, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। लीलाफी, लीलाफी ये गलत है। लीलाफी हमने नहीं पढ़ना। लीलाफी कुरैश, यहाँ पर देखिए कौफ के ऊपर पेश है। कौफ हैवी लेटर है, इसे मोटा अदा करेंगे और रॉ ज़बर की वजह से मोटा अदा करेंगे। कुरैश, कुरैश। शीन के नीचे जो दो ज़ेर हैं वाफ की हालत में ये ख़त्म हो जाएंगे और शीन को हम आर्जी सुकून देंगे, शीन साकिन हो जाएगी। लीलाफी कुरैश। आगे पढ़िए। ईलाफिहिम, ईलाफिहिम। हमज़ा के नीचे खड़ी ज़ेर है और लाम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, एक एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ईलाफिहिम, ईलाफिहिम ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ईलाफिहिम, हा को सीने से अदा करेंगे। रिहलतश्शिताइ, ज़ेर की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे और शीन की आवाज़ जो होती है फैलती हुई महसूस होती है। रिहलतशी, शीन के ऊपर तशदीद भी है। तशदीद वाले हर्फ को मजबूती और जुमाओं से पढ़ा जाता है। ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है, ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब है। कलमे में, एक कलमे में है मद्दे मुत्तसिल वाजिब, एक कलमे में होती है और इसको हमने 4 से 5 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, वाव को पढ़ते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। सौद जो है हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा और सौद के ऊपर शद भी है यानी तशदीद भी है, तो मजबूती और जमाव से अदा करेंगे। और देखिए या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, नरमी से अदा करेंगे। फ़ा के नीचे ज़ेर है, जब हम वक्फ करेंगे तो ज़ेर ख़त्म हो जाएगी और फ़ा के ऊपर जज़म आ जाएगी। कैसे? वस्सैफ, वस्सैफ। फलयअबुदू, फलयअबुदू। देखिए आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। या और ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत।
रा को मोटा पढ़ेंगे, बा के ऊपर तशदीद है, मजबूती और जमाव से अदा करेंगे, रा को मोटा अदा करेंगे, हा को सीने से अदा करेंगे, हा और हा में फ़र्क रखेंगे, दाल को नरमी से अदा करेंगे, वक़्फ़ की हालत में ज़ीर ख़त्म हो जाएगी और ता को हम आर्जी सुकून देंगे। रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत। अब यहाँ पर देखिए हमज़तुल वसल है। देखिए मिलाने की सूरत में पिछला कलमा और अगला कलमा जब मिलता है, बीच में ये आयत होती है, तो मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल जो होता है हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और जब शुरू में आता है तो जारी हो जाता है। अब ये अलिफ है, जब इसको ज़बर देंगे तो इसका नाम अलिफ नहीं रहेगा, इसका नाम हमज़ा बन जाएगा। तो हमज़ा को हमने ज़बर देनी है और लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी, अल्लज़ी। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, और ये कौन सी मद है? 2 कलमों में आ रही है, मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। अत्अमहुम, अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। यहाँ पर देखिए तो जो है हरूफ़े कलकला में से आ रहा है कुतुबु जद्दिन। हरूफ़े कलकला का मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। कौफ, तो, बा, जीम, दाल। हरूफ़े कलकला 5 हरूफ हैं। तो देखिए तो पहले से साकिन है तो की डबल साउंड आएगी। कैसे? आतो, आतो। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, और यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो यहाँ गुन्ना होगा। अत्अमहुम, अत्अमहुम। और नून साकिन के बाद हरूफ़ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से जीम आ रहा है तो नून में इक्फ़ा करेंगे। जैसे मिन, मिन जूइन। यहाँ पर हम इस कलमे को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे? अगर बीच में हम वक्फ करें तो कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ, जूअ, जूअ। आखिर में ज़ेर जो हैं आइन के ख़त्म हो जाएंगे और आइन को हम साकिन करेंगे, जूअ करेंगे। अगर हम मिलाकर पढ़ें यानी बीच में हम वक्फ ना करें, दूसरा तरीका जो है बीच में अगर हम वक्फ ना करें तो आइन को वाव से मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? जूअं, जूअं। यहाँ पर गुन्ना होगा। जूअं व आमनहुम मिन खौफ। वाव को अदा करते वक्त होठों को मुकम्मल गोल करेंगे, खड़े ज़बर को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो गुन्ना होगा, और नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की के 6 हरूफों में से खौ आ रहा है तो यहाँ पर नून में इजहार होगा, इजहार हल्की का कायदा होगा, गुन्ना इक्फ़ा कुछ भी नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे? मिन खौफ, मिन खौफ। और ख्वा जो है हरूफ़ मुस्तालिया में से है। हरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं। खा, सौद, दाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। इनको हमेशा और हर हाल में मोटा पढ़ा जाता है और इनको हैवी लेटर्स भी कहते हैं। तो ये वाउलीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे, और वफ़ की हालत में फ़ा के नीचे जो दो ज़ेर आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और फ़ा को हमने आर्जी सुकून देना है। तो वक्फ होगा वक़्बिल अस्कान। वक्फ की हालत में अगर 2 ज़ेर, 2 पेश, 1 ज़बर, 1 ज़ेर, 1 पेश आ जाएं तो वक्फ की हालत में ख़त्म हो जाते हैं और हर्फ जो होता है साकिन हो जाता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कवायद पूछने हों तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो तो कज रख, वो तो कुछ रखो।